नमस्ते एंड हेलो ऑल ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू दिस वीडियो। सो इस न्यू रीडिंग में हम देखने वाले हैं व्हाट आर द ब्लेसिंग्स, व्हाट आर द सरप्राइजेस, एक्चुअली व्हाट आर द सरप्राइजेस फ्रॉम यूनिवर्स फॉर यू। ठीक है, तो जो भी यूनिवर्स का सरप्राइजेस है आप लोगों के लिए वो हम देखेंगे। तो हाल फिलहाल में मुझे सरप्राइज़ वर्ड बहुत ज़्यादा जो है मैं उसके साथ कनेक्शन फील किया है। क्यों बार बार मुझे यूनिवर्स वो वर्ड दिखाने की कोशिश कर रहे थे, समझाने की कोशिश कर रहे थे, फिर मुझे समझ में आया कि उसका मीनिंग क्या है। और आप लोगों के लिए स्पेशल मैसेज यूनिवर्स का प्लान है कि वो इस वर्ड को मेरे सामने बार बार इंट्रोड्यूस कराए जा रहे थे। एनीवेज यस, आपको ग्रुप सिलेक्शन के लिए क्या करनी है, 3 ग्रुप्स अवेलेबल है अपने डेट ऑफ बर्थ के वाइज या फिर अपनी इंट्यूशन का यूज़ करके कोई पिक्चर वाइज आप जा सकते हो। एक से ज़्यादा ग्रुप को भी देख सकते हो, क्योंकि जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव एनर्जी के लिए वर्क कर रही है। तो हो सकती है एनर्जी स्प्लिट हो, ठीक है। आप बिल्कुल देख सकते हो और अपने घर वालों का भी आप देख सकते हो, उन लोगों को शेयर कर सकते हो, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ आप शेयर कर सकते हो, उनके लिए भी आप रीडिंग देख सकते हो, गाइडेंस ले सकते हो। ठीक है, आप डेफिनेटली देख सकते हो। और पर्सनल रीडिंग, पर्सनल सेशन बुकिंग के लिए आप मुझे मेल कर सकते हो, मेल आई डी स्क्रीन में भी डिस्प्ले हो रही है और सारे ग्रुप्स में भी अवेलेबल है और मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है। ठीक है, और आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर भी हम इस कम्युनिटी को और बड़ा करेंगे। और व्हाट एल्स, क्या क्या सर्विसेज मिलती है मेरे अंडर, सिर्फ टारो कार्ड रीडिंग नहीं मिलती है, और भी बहुत सारे सर्विसेज मिलती है। अकल साइंस में बहुत सारे सर्विसेज है। जो भी आपको चाहिए उसमें से आप मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो। टाइम स्टैम्प भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मौजूद है। और मैं इंट्रो बाद में शूट कर रही हूँ, पहले मैंने 3 ग्रुप्स का शूट जो है वो कर लिया है। तो मैं इतना तो श्योरली बता सकती हूँ यहाँ पे कि बहुत अच्छी रीडिंग गई है। हर एक ग्रुप में ऐसे ऐसे मैसेजेस आए हैं, मुझे तो बड़े मज़े आए उसको शूट करने में। ऐसा लगा जैसे मतलब मैं एक एक ग्रुप का जो भी शूट करी थी, जो भी टाइमलाइन लगा उसमें, मुझे ऐसा लगा जैसे बहुत मज़ा आ रहा है, मुझे टाइम का पता नहीं चला बेसिकली। ये आई थिंक बहुत टाइम के बाद हो रही, क्योंकि बहुत बार मुझे हेवी एनर्जीज़ लगती है, बहुत बार मुझे ऐसे तंग जैसा फील होती है, इरिटेशन लगती है, बहुत बार डिस्टर्बेंसेस होती है बाहर की, बहुत कुछ होती है। पर इस बार का जो रीडिंग था मुझे ऐसा लगा जैसे 2 मिनट में मैंने शूट कर लिया हर एक ग्रुप का। मुझे ऐसा लगा अभी तो स्टार्ट किया था और अभी ख़त्म हो गया। तो बड़ा मज़ा आया मुझे शूट करते वक्त। तो आपको भी बहुत मज़ा आएगा देखते समय। और फिर सिर्फ मज़े मत लेना, क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ कि ये सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए नहीं है भाई। तो आप इसका प्रॉपर गाइडेंस अगर लोगे, आपकी लाइफ बदल जाएगी, 360 डिग्री में बदल जाएगी। एक्शन तो आपको लेना पड़ेगा ना, बाकी सब चीज़ तो डिवाइन का है। चाहे आपका शरीर हो, आपका मन हो, आपका प्राण हो, आपकी खाना पीना, आपकी पूरा जीवन शैली जो है, सब चीज़ें डिवाइन का है। डिवाइन ने दिया है, आप उसको जी रहे हो, बस वही है। बाकी तो सब चीज़ें माया है, ये सब चीज़ें हैं। बट आपके लिए क्या काम करता है वो ये है कि आपकी धर्म और आपका कर्म, वो सिर्फ आपके हाथ में, और कुछ नहीं है। और कुछ आपके हाथ में नहीं, कर्म का फल आपके हाथ में नहीं है, क्या कर्म करना है वो भी आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में सिर्फ इतना है कि आपको कर्म करनी है, राइट डायरेक्शन आपको डिवाइन दिखाएगा, बाकी सब चीज़ें डिवाइन का है। तो आपको सिर्फ कर्म करनी है। यही है, एटलीस्ट आप इसको देखो और देखने के बाद इसको अप्लाई करो। ठीक है, यस, बहुत बातें हो गई और कुछ नहीं है बताने के लिए। चलिए डायरेक्टली देख लेते हैं आपकी सरप्राइजेस। और आगे स्क्रीनशॉट अवेलेबल है, आप ध्यान लगाओ, अपने ग्रुप को सिलेक्ट करो और इसको देखो, मज़े भी लो, क्योंकि मुझे बड़ा मज़ा आया। मज़े भी लो, साथ ही साथ में गाइडेंसेस भी लो और इसको अप्लाई भी करो। ठीक है, मैं हमेशा बोलती हूँ अप्लाई करो। बिना अप्लाई के अगर आप बैठे रहोगे कि यार मेरा लाइफ तो परेशानी से भरा हुआ है, हमारा जोड़ेक साइन तो बेकार है, हमारी लाइफ ही बेकार है, हमारी लाइफ में अभी तक कुछ भी अच्छा नहीं हुआ है, पता नहीं ये क्या अच्छे अच्छे बातें बोल रहे हैं, हमारी लाइफ में तो कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। तो जब तक वही सोचते रहोगे कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, तो कब कैसे अच्छा होगा। टाइम जितना लगेगा उसको तो लगेगा, जिसको 5 साल लगेगा उसको 5 साल तो लगेगा, उसके बाद ही आपकी टाइम चेंज होगा। पर चेंज ज़रूर आएगा, क्योंकि चेंज ही द अल्टीमेट ट्रूथ जो है वो चेंज है। तो चेंज ज़रूर आएगा, आज नहीं तो कल आएगा। आपको कल तक जो है वेट तो करना पड़ेगा। आपका समय जब तक आने वाला है तब तक आपको सिर्फ कोशिश ही करते रहना है।
मकड़ी को देखा है कितनी बार भी गिरे फिर भी वो घर बनाती है। उसको पता है कि मकड़ी का घर जो है वो कभी भी टूट सकता है, कभी भी हम जाते हैं मकड़ी का जाल हम निकाल देते हैं पर फिर भी वो बनाती है, अगले दिन फिर आओगे फिर से बना देगी वो। तो कोशिश करते रहना चाहिए, यही आपका कर्म है। ठीक है, तो मैं मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग में। हेलो एंड नमस्ते ऑल ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी इंट्यूटिवली पिक्चर वाइज या फिर अपने डेट ऑफ बर्थ वाइज ग्रुप नंबर 1 को सिलेक्ट किया है, लेट्स सी आप लोगों के लिए यूनिवर्सल ब्लेसिंग्स क्या है। यस, यूनिवर्सल सरप्राइजेस फॉर यू। सो इसको रिवील करने से पहले मैं बता दूं कि जैसे इंट्रो में भी मैं हमेशा बोलती हूँ और पूरे रीडिंग में भी बताती हूँ कि ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव एनर्जी के लिए वर्क करे। कुछ चीज़ें आपके साथ रेजोनेट होगा, कुछ नहीं होगा। ठीक है, जो नहीं हो रहा है उसको आप दूसरों के लिए छोड़ सकते हो, स्किप कर सकते हो और अपने रीडिंग को नोट डाउन करके उसके ऊपर वर्क कर सकते हो। चलो लेट्स सी ग्रुप नंबर 1 के लिए। अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग द रीडिंग में बता दूं कि आपने जो पिक्चर भी इंट्यूटिवली जिन्होंने भी सिलेक्ट किया है या फिर बाय डिफ़ॉल्ट आपके बर्थ डेट के हिसाब से आपने ग्रुप नंबर को चूज़ किया है, तो आपकी जो पिक्चर है ना बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। उसमें बहुत सारे जैसे बोलते हैं ना गहरा राज वैसे छुपा हुआ है। लेट्स सी यूनिवर्सल सरप्राइजेस फॉर यू। कौन से सरप्राइजेस यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं जो अनफोल्ड होगा आगे। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ग्रुप नंबर 1 के लिए नाइस। ओहो, ग्रुप नंबर 1 पहला कार्ड आपके लिए ईस ऑफ कॉइन, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। नाइस। आपके लिए जो सरप्राइजेस यूनिवर्स प्लान कर रहा है वो आपकी करियर ग्रोथ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो बिजनेस भी आप कर सकते हो, प्रोडक्ट लॉन्च करने का सोच रहे हो, प्रोडक्ट कुछ भी प्रोडक्ट करने का या सर्विसेज प्रोवाइड करने का कोई भी आपकी बिजनेस प्लान थी, या इवन आपके कोई प्लान भी नहीं था तब भी आपके दिमाग में कोई प्लान आ सकती है, या फिर कोई लोग आपके साथ मिल सकते हैं जो आपको कोई नया प्लान दे सकते हैं अपने बिजनेस क्रिएट करने के लिए, बिजनेस को रन करने के लिए, उस सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए लोगों के लिए। सो ऐसा कोई आइडिया आप तक पहुंच सकती है या ऐसी कोई ऑफ़र आप तक पहुंच सकती है। कोई लिटरली आपके पास आ सकता है कि भाई तू मेरे साथ मिलके कर सकता है क्या, ये पार्टनरशिप में बिजनेस में करना चाहता हूँ। तो कहीं ना कहीं आप जो है आपको पार्टनरशिप का ऑफ़र मिल सकता है, या अगर आपके दिमाग में ऑलरेडी है तो आप दूसरों को पार्टनरशिप के लिए भी ऑफ़र कर सकते हो कि मुझे फ़ंड के लिए ज़रूरत है, तो मुझे कोई फ़ंड प्रोवाइडर की ज़रूरत है, तो तू मेरे साथ कनेक्ट हो जा ताकि हमारे बिजनेस हम रन कर सके पार्टनरशिप में, तेरा जो प्रॉफिट में मैं तुझे दे दूंगा। डन। तो इस तरह से आपके दिमाग में कोई था तो आप पार्टनरशिप में कर सकते हो। आप सिंगल हैंडेडली बिजनेस रन करना चाहते हो वो भी बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हो, क्योंकि विद क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यू आर बॉर्न लीडर। जैसे बोलते हैं ना नंबर 1 वालों को बोलते हैं, जैसे न्यूमरोलॉजिकली अगर आप नंबर 1 को देखो या सन को देखो कहीं पे, तो वो रिप्रेजेंट ही करता है लीडरशिप करने के लिए। तो जैसे आप लीडरशिप करने के लिए बने हो, इन स्पाइट ऑफ एनी जेंडर आप जो है लीड करने के लिए बने हो, तो आपके लिए वो लीडरशिप का जो रोल है वो यूनिवर्स जो है आपको सरप्राइज़ के थ्रू देने वाला है कि आपकी कॉन्फिडेंस लेवल और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, आपको यूनिवर्स से सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगा और आप इस चीज़ को कर पाओगे। इवन जो लोग जॉब के लिए सर्च कर रहे थे तो आपको जॉब भी यहाँ पे मिलने वाली, क्योंकि यहाँ पे मुझे विथ ईस ऑफ कॉइन जॉब के ऑफर्स बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। तो आप अगर जॉब के लिए अभी तक कोशिश कर रहे थे तो आपको जॉब मिल सकती है। अगर जॉब इंटरव्यूज़ दे रहे थे, हो नहीं रहा था, तो अब देखना कि आगे ऐसे ऑफर्स आप तक आएगा, ऐसे इंटरव्यूज़ आप अटेंड करोगे जहाँ पे आपके लिए पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाएगी। इन स्पाइट ऑफ कितनी भी सारे कंपटीशन हो, पर जीत आपकी हो सकती है। ठीक है, सो यूनिवर्स लिटरली आपके फाइनेंसेस को लेके कुछ प्लानिंग कर रहा है, करियर को स्पेसिफिकली करियर के साथ साथ फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए, फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए आपके लिए यूनिवर्स जो है वो आपके लिए वो प्लानिंग कर रहा है। वो यूनिवर्स आपको वो ही सरप्राइज के तौर पे देना चाहता है कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन पाओ। अपनी वीनस को आपको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। आपकी मदर के साथ आपकी कनेक्टिविटी बढ़ाओ या अपनी सिस्टर्स के साथ अपनी कनेक्टिविटी बढ़ाओ।
जो लोग भी बिजनेस वगैरह कर रहे हो या करने का सोच रहे हो, आप लोगों के लिए बुध का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है बुध जो है, क्योंकि बिजनेस, ऑनलाइन बिजनेस हो, ऑफलाइन बिजनेस हो, बिजनेस को रन करने के लिए हमें बुध को स्ट्रांग बनाने की ज़रूरत पड़ती है। तो आप अपने बुध को भी स्ट्रांग करो, बहुत अच्छी बात होगी। उसकी स्तोत्रम का स्टार्ट करो जाप करना। बुधवार के दिन जाके पालक या फिर कोई साग या ऐसे कुछ भी चीज़ें आप गाय माता को खिला सकते हो। देखो, इससे दो चीज़ें जो रेमेडीज़ होती है हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी वाइज हो गया, न्यूमरोलॉजी वाइज हो गया, जो अंक शास्त्र है, ज्योतिष शास्त्र है, जो भी शास्त्र है, वो सब चीज़ें क्या होती है ना, इस प्रकृति को रन करने के लिए वो जो रेमेडीज़ होती है वो प्लानिटरी मूवमेंट को तो रिप्रेजेंट करता ही है। प्लानट भी आपके अच्छे हो जाएंगे, साथ ही साथ आपके कर्म अच्छे हो जाएंगे। जब कर्म अच्छे होंगे तभी तो रिजल्ट अच्छा मिलेगा ना। प्रारब्ध हो गया, संचित, देखो कर्मा में क्या है, प्रारब्ध कर्मा होती है हमने जो पहले किया हुआ है, संचित कर्मा हमारे पूरी लाइफ की, मतलब जितनी भी लाइफ हमने जिया है वो सब कर्मों का हिसाब किताब, और क्रियामान कर्मा जो हम अभी कर रहे हैं फिलहाल, अभी जो प्रेजेंटली आप कर रहे हो, इवन आप ये जो रीडिंग देख रहे हो वो भी आपकी कर्मा में ऐड हो रही है। आप कुछ अच्छी चीज़ें इसके थ्रू अपनी कर्मा में ऐड करो, या इसको देख के कुछ अच्छी एक्ट करोगे तो वो आपकी क्रियामान कर्मा में ऐड होगी, अच्छी चीज़ें ऐड होगी। सिमिलरली एक होती है निकाचित कर्मा। निकाचित कर्मा बहुत कम लोगों को पता होती है। वो उसका मतलब यही होती है कि आप जब इस धरती पे आते हो ना, तो कुछ चीज़ें आप खुद किया हुआ है, वहीं पे कुछ चीज़ें जो होती है ना, वो जिसे बोलते हैं डेस्टिनी में लिखा हुआ है, तो वो निकाचित कर्मा है, आप उसको टाल नहीं सकते। जैसे कर्मा को आपको काटनी है या कर्मा को आपको कम करनी है, इस तरह से कर सकते हो, पर जो निकाचित कर्मा होती है ना, वो लिखित कर्मा होती है। वो उसको आपकी सोल जो है उसने चूज़ किया है इस धरती पे आके उस चीज़ को एक्सपीरियंस करना ही है। आप उसको ना नहीं बोल सकते। आप उसको ऐसा नहीं बोल सकते कि इसका कोई रेमेडीज़ कर लूँ तो मैं ये सफरिंग से बच जाऊँ। नहीं, वो निकाचित कर्मा जो होती है वो आपके साथ होगा, आप उसको एक्सपीरियंस करोगे, लर्न करोगे, क्योंकि उसका कोई ऑल्टरनेट नहीं है, वो एक ही ऑप्शन है आपके पास। तो निकाचित कर्मा जो है वो तो होगा, आपके साथ होगा ही होगा। आपको उससे लर्न करने की ज़रूरत है। बाकी सब चीज़ें तो आप चेंज कर सकते हो ना। बाकी जो आपकी संचित कर्मा है, आपकी जो क्रियमान कर्मा है, उसको तो आप बदल सकते हो। सो बेसिकली यहाँ पे वही मैसेज आ रही है कि आप अपनी कर्मों के ऊपर फोकस करो, बाकी यूनिवर्स आपको बहुत कुछ देने का प्लान कर रहा है। मुझे यहाँ पे पूरा फिनेंसेस, करियर, बिजनेस ग्रोथ ही दिखाई दे रही। अपने ऊपर, अपने वीनस को स्ट्रॉन्ग करो, अपनी जो बुध है उसको स्ट्रॉन्ग करो, उसकी बीज मंत्रा चैंटिंग, चाहे शुक्र का हो, चाहे ओम द्रम द्रिंद्रम से शुक्राय नमः हो गया, बुध का हो गया, बुध का जो स्तोत्रम होती है उसका पाठ करना शुरू करो, हर बुधवार के दिन पाठ करना शुरू करो। ये एवरीडे नवग्रहों का शुरू करो, स्पेसिफिकली शुक्र और बुध का, बहुत अच्छा रहेगा। अपनी वीनस को स्ट्रॉन्ग कर, लेकिन मदर के साथ अपनी कनेक्टिविटी बढ़ाओ, अपनी सिस्टर्स के साथ अपनी कनेक्टिविटी बढ़ाओ, अपने आप को डेकोरेट करना शुरू करो, अच्छे अच्छे कपड़े पहनो, क्योंकि वीनस उसी से स्ट्रांग होती है। अच्छे अच्छे कपड़े पहनने से, दूसरों का सम्मान करने से, और परफ्यूम्स की यूसेस करने से, अपने आसपास गंदगी ना रख के साफ़ सफाई रखने से वीनस उसी से स्ट्रांग होती है। साथ ही साथ बुध जो है, अपनी कम्युनिकेशन के ऊपर आपको वर्क करनी है। कम्युनिकेशन के साथ आपको जस्टिस करनी है, कहाँ पे क्या बोल रहे हो सोच समझ के बोलनी है, गंदी बातें नहीं बोलनी है, किसी को ख़राब बातें नहीं बोलनी है। ये सब चीज़ें आपको अल्टीमेटली हेल्प करेगा। और आपकी मदर की ब्लेसिंग्स बहुत ज़्यादा आ रही है, तो यूनिवर्सल ब्लेसिंग में भी आपकी मदर के साथ आपकी रिलेशनशिप बेहतर होता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर पास्ट कुछ टाइम से किसी के वजह से या आपके खुद के वजह से आपकी मदर के साथ, अपनी सिस्टर्स के साथ रिलेशनशिप ख़राब हो गई थी, तो वो बेहतर होता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे सबको सब चीज़ें समझ में आएगा स्लोली, और आप भी उस चीज़ को ना माफ़ कर पाओगे, सामने वाला आपको माफ़ कर पाएगा और आप उसको माफ़ कर पाओगे। तो बहुत अच्छी सरप्राइजेस यूनिवर्स आपके लिए प्लान कर रहा है। प्लस साथ ही साथ एक यहाँ पे सरप्राइज यूनिवर्स आपको ना कोई सच्चाई को, कोई फेस आपको दिखाने की कोशिश कर रहा है कि देखो ये सच है, ये झूठ है, तुम सच और झूठ के बीच में फ़र्क करना सीखो। तो जैसे जो यूनिवर्स है आपकी सरप्राइजेस में एक चीज़ें ये भी ऐड किया हुआ है, बहुत लोगों का पर्दाफाश होने वाली है, बहुत लोगों का ट्रू फेस आपके सामने आने वाली है। इससे आप चौकन्ना हो जाओगे, आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी फ्रेंड कौन है, आपकी दुश्मन कौन है। प्लस यूनिवर्स आपके लिए कुछ
प्लेस चेंज का भी अरेंजमेंट्स कर रहे हैं, तो प्लेस चेंज हो सकती है। और लिटरली मुझे यहाँ पे कुछ पीसफुल वाला प्लेस दिखाई दे रही, तो आपका जो करंट एनवायरनमेंट है जहाँ पे आप अच्छा फील नहीं कर रहे हो, आप ऐसे जकड़ा हुआ फील कर रहे हो या कुछ ना कुछ उथल पुथल आपके साथ हो रही है, वो प्लेस भी चेंज होने वाली है। लेट्स सी और यूनिवर्स की तरफ से क्या प्लान है। अपने आप को डेकोरेट करो। देखो शुक्र और बुध बहुत स्ट्रांग है आपके लिए। एक करियर के फील्ड में जो ये सक्सेस आपको मिलने वाली है, वो आप इसके लिए आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। शुक्र और बुध का बीज मंत्रा चैंटिंग, सूत्रम चैंटिंग, ये सब चीज़ें करनी होगी। उनको थोड़ा सा अपनी डिवोशन देना पड़ेगा, उनको थोड़ा सा अपनी प्योरिटी का फॉर्म के थ्रू उनका भी थोड़ा सा आपको पूजा करनी है, आराधना करनी है, उनके साथ कनेक्ट होनी है, डिवाइन पावर के साथ कनेक्ट होनी है। साथ ही साथ अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे आपको ध्यान देनी है। आप बातचीत कैसे कर रहे हो, आपकी कम्युनिकेशन स्टाइल कैसी है, आपकी पहनावा कैसी है, आप दूसरों के साथ किस तरह से बिहेव करते हो, अपने साथ किस तरह से बिहेव करते हो। क्योंकि हम ना बार बार कर्मों की वजह से ना दूसरों के साथ अच्छा खासा बिहेव कर भी लेते हैं, खुद के साथ बहुत ज़्यादा स्टिफ हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा स्टबर्न हो जाते हैं। तो आप खुद के साथ कैसा बिहेव करो, अपने आप को सेल्फ लव दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, अपने आप को सेल्फ केयर दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, अपनी मूड के बारे में, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको मेंस्ट्रुएशन चल रही है, तो आप फीमेल हो और आपको मेंस्ट्रुएशन चल रही है और आपकी मूड स्विंग्स हो रही, फिर भी आप अपने आप को टफ बना के काम कर रहे हो ज़बरदस्ती। नहीं, आपकी बॉडी को रेस्ट की ज़रूरत है तो आप रेस्ट करो, स्ट्रेच की ज़रूरत है तो आप योगा स्ट्रेच करो, प्राणायाम की ज़रूरत है तो प्राणायाम करो, अच्छे खाने की ज़रूरत है तो खाना खाओ। ज़रूरी नहीं है कि आप आइसक्रीम खाओ या फिर आप चॉकलेट्स ही खाओ। पैम्पर का मतलब वो थोड़ी होती, पैम्पर का मतलब अच्छी चीज़ें होती हैं। तो आप अच्छी बुक्स पढ़ो उस टाइम में, आप डिटॉक्स करो, डिटॉक्स वाटर पियो, तो आप अपनी कैसा केयर करो वो भी वीनस दिखता है। तो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है कि आपको खुद के ऊपर काम करना पड़ेगा, तभी ये जो करियर में फाइनेंशियली सक्सेस आ रही है वो आप इसको एंजॉय कर पाओगे। प्रोटेक्शन, देखो अपने मदर के साथ साथ आपको यूनिवर्सल प्रोटेक्शन भी मिल रही है। यूनिवर्सल मदर भी आपके साथ कनेक्ट हो रहे हैं। मुझे यहाँ पे स्काई फादर और यूनिवर्सल मदर दोनों की यहाँ पे जो है गाइडेंस आ रही है। सच्चाई, कुछ तो सच्चाई आपके सामने आने वाली, कुछ लोगों की सच्चाई आपके सामने ज़रूर आने वाली। कुछ लोग आपके ग्रोथ से जलते हैं, मैं यहाँ पे लिटरली बता देना चाहती हूँ, कुछ लोग आपके ऊपर जेलस हैं, बट ये एक नेगेटिव ऊर्जा है, ये एक नेगेटिव मैसेज यहाँ पे आ रही है। तो आपको सिंपली क्या करनी है, अपनी क्लिनजिंग करनी है, अपनी प्रोटेक्शन करनी है और अपनी सारी बातें सबको नहीं बतानी है। मेरे साथ आज ये है, मेरा प्लान वो है, ये सब चीज़ें सबको नहीं बतानी। बिजनेस लॉन्च करनी है, करियर में ग्रोथ करनी है, मनीटरी आप ग्रोथ कर रहे हो, ये बातें सबको बताने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। अपनी एनर्जी को भी थोड़ा सा आपको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। एक तो सच्चाई सबके सामने नहीं बतानी है, सच्चाई मतलब अपनी जो ग्रोथ है वो सबके सामने बतानी नहीं है आपको। दूसरी ये है कि अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करनी है, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करनी है। कैसे भी आप कर सकते हो, दूसरों के साथ थोड़ा सा कम मिलना जुलना कर सकते हो, जितना ज़रूरी है उतना कर सकते हो। अच्छी लोगों के साथ ज़्यादा संगति आप बिठाओ, बुरे लोगों को छोड़ दो। तो इस तरह से आप जो है अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कर सकते हो। सॉल्ट बाथ लेना, क्लिनजिंग करना, प्रोटेक्शन मंत्रा चैंटिंग करना, म्यूज़िक फ्रीक्वेंसी का यूसेस करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, ताकि आप अपनी एनर्जी फील्ड को जो है क्लिनजिंग रख सको और ये जो नेगेटिव ऊर्जाज आते रहते हैं, साइकिक अटैक्स आते रहते हैं, वो नहीं आएगा। और भी बहुत सारे उपाय हैं, जैसे कि रेमेडीज़ होते हैं इसके लिए, सिजल्स हो गया, नंबर फ्रीक्वेंसी हो गया, स्विच वर्ड हो गया। ओके, सो आप जो है अपने प्रोटेक्शन के लिए वुल्फ मैजिक बिगन नाउ का भी कर सकते हो और उसमें इंटेंशन डाल सकते हो कि मुझे अपने प्रोटेक्शन चाहिए, ठीक है। दूसरों की सामान ज़्यादा यूज़ मत करो, अपनी सामान दूसरों को मत दो बिना जांचे पड़ते कि वो कौन है, ठीक है। आंसर्स, यहाँ पे मुझे आपकी कुछ अंदरूनी क्वेश्चंस आपके मन में उठेंगे, अभी नहीं, अभी अगर उठ भी रहे हैं तभी भी उसका आंसर होगा। अगर नहीं भी उठ रहे तो आगे चल के आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी, जहाँ पे स्पिरिचुअली आप और भी ज़्यादा ग्रो करोगे, जहाँ पे और भी ज़्यादा क्वेश्चंस आपके दिमाग में आते रहेंगे, तो उसके सल्यूशंस भी आपको मिलता रहेगा। ये भी यूनिवर्स ने प्लान करके रखा है, किस तरह से मिलेगा, किसके साथ आपकी कनेक्टिविटी बढ़ेगी। बट हाँ, आपको आगे भी बहुत सारे मेंटर्स मिलेंगे, बहुत सारे लोग मिलेंगे जो आपके क्वेश्चंस के आंसर लिटरली देना शुरू करेंगे।
यस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको अच्छा लगा है। वायोलेट फ्लेम मेडिटेशन आप कर सकते हो, वायोलेट फ्लेम मेडिटेशन आप डेफिनेटली कर सकते हो। रेड फ्लेम मेडिटेशन आप कर सकते हो, बहुत ज़रूरी है आपके लिए। गोल्डन फ्लेम मेडिटेशन भी आप ऐड ऑन कर सकते हो। ओके, सो अगर अच्छी लगी है आप इस वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना अपनों के साथ, और सब्सक्राइब करके इस चैनल का मेंबर बन जाना, इस कम्युनिटी का पार्ट बन जाना। हम सब मिलके ग्रो करेंगे और इस दुनिया में लाइट को और भी ज़्यादा ज्ञान को, नॉलेज को, अवेयरनेस को बढ़ाने में मदद करेंगे एक दूसरे की और सबकी। सो पर्सनल रीडिंग और पर्सनल सेशन बुकिंग के लिए आप मुझे मेल कर सकते हो, ठीक है। मेल आईडी स्क्रीन में भी डिस्प्ले हो रही है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। बाकी के सारे डिटेल्स चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। सो मैं मिलती हूँ अगले रीडिंग में। टिल देन अपना, अपनों का और एनवायरनमेंट का ध्यान रखना। टेक केयर, बाय। ऑल ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी पिक्चर वाइज या फिर अपने डेट ऑफ बर्थ वाइज ग्रुप नंबर 2 को सिलेक्ट किया, लेट्स सी आप लोगों के लिए यूनिवर्सल सरप्राइजेस क्या है। यस, यूनिवर्सल सरप्राइजेस फॉर यू हम इस रीडिंग के थ्रू चेक करने वाले हैं। और जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, इवन इंट्रो में भी हमेशा बोलती हूँ कि ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव एनर्जी के लिए वर्क करिए। तो कुछ चीज़ आपके साथ रेजोनेट होगा, कुछ नहीं होगा। तो जो भी एनर्जी आपके साथ मैचअप कर रही है आप उसको अपने लिए रख सकते हो, उस गाइडेंस को फॉलो कर सकते हो, बाकी होगा आप दूसरों के लिए छोड़ सकते हो। लेट्स सी ग्रुप नंबर 2 के लिए यूनिवर्स से क्या सरप्राइजेस आने वाले। हो, एक कार्ड के नीचे दूसरा कार्ड था, मैंने अब भी देखा। एक तो आपके लिए जो सरप्राइज आने वाली है यूनिवर्स से, वो फर्स्ट सरप्राइज ये है कि आपने जितना दिया है ना उसका मल्टीप्लाई, जैसे मतलब जैसे आपने अगर 10 रुपया किसी को दिया तो वो जैसे 10 गुना होके आपके पास आया है ना। तो इस तरीके से आपने जितना दिया है यूनिवर्स उसका 10 गुना आपको लौटाएगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे मैसेज आ रही है। वो जो पिक्चर भी आपने सिलेक्ट किया हुआ है ना, उसमें भी बहुत सारे अबंडेंस की एनर्जी है, उसमें भी बहुत सारे प्रॉस्पेरिटी की एनर्जी है। तो जैसे यहाँ पे यूनिवर्स लिटरली आपको बहुत कुछ देना चाहता है, बहुत कुछ। आपकी यहाँ पे ना आपकी जितनी भी आपने पेन के थ्रू गए हो पास्ट में, आपके लाइफ में जितना भी पेनफुल सिचुएशन रहा है, जितना भी आपने स्ट्रगल किया है, जितनी भी आपने मेहनत, अपनी हार्डवर्क, अपनी कंसिस्टेंसी लगाया हुआ है, भले ही कैसे भी आउटर सर्कमस्टांसेस हो, कितनी भी नेगेटिव सर्कमस्टांसेस हो, कितनी भी नेगेटिव एनवायरनमेंट हो, कितनी भी जो आपकी जो एनवायरनमेंट है वो आपको कितना भी अपोज करता हो, फिर भी आपने जो मेहनत किया है, आपने जो विश्वास रखा है, आपने जो वो क्या होता है, आई क्विट जो होती है ना, वो क्विट कभी नहीं किया, आपने हमेशा चलते रहे, तो वो चलने का परिणाम आपको मिलेगा। लेट्स सी, मैं एक और कार्ड लेना चाहूँगी। नाइस। आपके इंतज़ार का फल आपको जो है ना वो बहुत मीठा फल आएगा। सब्र का फल मीठा होता है, बोलते हैं ना, जो पेशेंस रखता है, जो बोलते हैं ना कष्ट करने से कृष्ण मिलते हैं। तो पेशेंस रखा है आपने यहाँ पे, बिल्कुल आपने बहुत पेशेंस रखा है, आपने बहुत डिवाइन के जो गाइडेंसेस है उसको फॉलो किया हुआ है, आपने अपनी इंट्यूशन का सुना है,
इसी वजह से यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स की एंट्री आई हुई है, जहाँ पे आप एक लिटरली एक अबंडेंट सोल की तरह लाइफ को जियोगे। इस बार आपकी इमोशंस के साथ कोई खेलेगा नहीं, कोई नहीं खेलेगा। तो यूनिवर्स आपको लिटरली सरप्राइज़ में देना चाहते हैं कि आपकी मेहनत के फल, आपकी जो हार्डवर्क थी, जो हार्डशिप थी, उसकी रिज़ल्ट आपको मिलने वाली है। ये एक ब्रांड न्यू शुरुआत है। आप कोई बिज़नेस हो, कोई वेंचर हो, मुझे यहाँ पे लिटरली एंटरप्रेन्योरशिप, वेंचर ऐसे दिखाई दे रहे हैं। जो भी आपकी वेंचर बनाने का प्लान था, करियर में जो भी आपका खुद का बिज़नेस बनाने का प्लान था, खुद का एक आइडेंटिटी बनाने का प्लान था, वो आपको यूनिवर्स तोहफे में देना चाहता है। अबंडेंस, मुझे यहाँ पे लिटरली अबंडेंस दिखाई दे रही है और एक इमोशनल सपोर्ट। यूनिवर्स ना अब आपको अकेला नहीं छोड़ेगा कभी भी। जब भी आप इमोशनली अपने आप को ड्रेन महसूस करोगे, जब भी आप इमोशनली यूनिवर्स का, एंजल्स का सपोर्ट मांगोगे, तुरंत आपको मिल जाएगा। तुरंत, आप देखना, तुरंत मिल जाएगा। तो ये यूनिवर्स की तरफ से एक सरप्राइज़ है कि तुम जब भी हमारा नाम लोगे, हम हाजिर हो जाएंगे किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी रंग में, किसी ना किसी फॉर्म में तुम्हारे सामने आ जाएंगे। और उससे भी बढ़िया बात है कि आप उनको समझ पाओगे, आप उनको जान पाओगे और आप उनको महसूस कर पाओगे कि हाँ, मेरे आसपास एक प्रोटेक्शन शील्ड है। आप अगर आर्कएंजल राफेल का भी रिसेंटली मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाला है, आर्कएंजल राफेल, जिनके साथ मैंने बहुत पहले से कनेक्ट होने की कोशिश किया था, बट रिसेंटली उनकी कनेक्टिविटी मेरे साथ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और जब भी मैं उनकी म्यूज़िक सुनती हूँ, जब भी मैं उनको पुकारती हूँ, तो वो किसी ना किसी फॉर्म में मेरे सामने आ जाते हैं। और उस दौरान मेरे हार्ट चक्रा में इतनी ज़्यादा हीलिंग मुझे महसूस होती है, इतनी ज़्यादा पीस महसूस होती है, इतनी ज़्यादा मुझे सिक्योरिटी महसूस होती है। और मैं हमेशा जब भी आर्कएंजल राफेल के साथ कनेक्ट होती हूँ, तो मैं भूल जाती हूँ कि मेरे लाइफ में कोई दुख है, कोई दर्द है, कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो मैं कम्प्लीटली भूल जाती हूँ और मैं अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे में सोचना शुरू कर देती हूँ। ये एक ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी आपकी लाइफ में चलेगी स्पिरिचुअलिटी के दौरान, जहाँ पे आप यूनिवर्स को बुलाओगे तो यूनिवर्स आपके सामने कोई ना कोई फॉर्म में मौजूद रहेंगे और उससे आपकी हार्ट चक्रा हील होगी, या कोई ना कोई चक्रा हील होगा, कोई ना कोई इमोशंस जो ब्लॉक होके वहाँ पे बैठा हुआ था वो हील होगा और उसकी वजह से आपको खुशी महसूस होगी। जिस सिचुएशन में आपको पहले दुख महसूस हो रही थी, वो अभी खुशी में चेंज हो रही है। आप उस दुख को भूल रहे हो कि यार ये क्या दुख है, लेट इट बी। मतलब लेट इट बी भी करना नहीं पड़ रहा है, ये ऑटोमेटिकली आपके लाइफ से वो इमोशंस चला जा रहा है और खुशी की इमोशंस पॉर हो रही है। तो आपकी कप जो है ना अभी, ये एक हैप्पी इमोशन से भरने के लिए जा रही है। नाइस। कुछ लोग यहाँ पे ग्रुप नंबर 1 से आए हो और कुछ लोग यहाँ पे ग्रुप नंबर 1 को जाने का सोच रहे हो। आप जा सकते हो, बिल्कुल जा सकते हो। एक सही मैरिज की भी जो तलाश थी आपको, वो भी यूनिवर्स आपको देगा, जहाँ पे आपकी सिर्फ अबंडेंस या फिर सिर्फ पैसे, स्टेटस की भरपाई नहीं होगी, बल्कि इमोशंस की भरपाई होगी। वो जो फ्रंट वाला पर्सन है वो आपकी इमोशंस को समझेगा, आपकी वर्ड्स को समझेगा, आपकी मोटिव को समझेगा, आपके उद्देश्य को समझेगा, आपकी वर्ड्स के पीछे बोला हुआ उद्देश्य को समझेगा। यहाँ पे एक मैसेज मुझे देने के लिए आ रही है, जैसे 7 जन्म का जो रिश्ता बोलते हैं ना, तो उस तरह का एक डिवाइन काउंटर पार्टनर आपके लाइफ में यूनिवर्स प्लान अप कर रहे हैं। नेक्स्ट सरप्राइज़ ये है कि आप अपनी इंटेलेक्चुअल और अपनी थ्रोट में इम्प्रूवमेंट देखोगे। अगर अभी तक गले में दिक्कत चल रही थी, मेंटली डिस्टर्बेंसेस चल रही थी, या क्लैरिटी नहीं थी, कुछ जगहों में अगर क्लैरिटी नहीं मिल रही थी, कुछ जगहों में अगर आप एक्ट नहीं कर पा रहे थे, उतनी हिम्मत नहीं आ रही थी, वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रही थी, वो ज्ञान, वो नॉलेज, वो विजडम आपके पास इनफ नहीं था कि मैं यहाँ पे एक्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो वो आपको देने वाले। और भी ज़्यादा विजडम आपकी लाइफ में आ रही है, और भी ज़्यादा इंटेलेक्चुअल साइड आप मतलब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली चीज़ों को समझ रहे हो अभी। तो लोगों के साथ डील कैसे किया जा सकता है और कौन से लोगों के साथ किस तरह से, यानी कि पर्सनल लाइफ में कैसे डील किया जा सकता है, फ्रेंड जोन में कैसे डील किया जा सकता है, बिजनेस या फिर प्रोफेशन में कैसे डील किया जा सकता है, तो वो चीज़ें भी आप में डेवलप हो रही है। तो यूनिवर्स आपको और भी ज़्यादा शार्प बना रहे हैं माइंड को,
और भी ज़्यादा क्लैरिटी दे रहे हैं, और भी ज़्यादा नॉलेज विजडम दे रहे हैं, ताकि आप वो उस चीज़ में आगे बढ़ सको। थ्रोट में अगर कोई इश्यूज़ थी तो वो भी अभी हील होता हुआ दिखाई दे रही। इवन स्किन के रिलेटेड कोई इश्यूज़ थी तो यूनिवर्स आपको उससे भी जो है हीलिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। एम्प्रेस का कार्ड तो अगेन जो आपने पिक्चर सेलेक्ट किया है, जो अबंडेंस यहाँ पे शो हो रही है, तो वो एम्प्रेस जो है यहाँ पे अबंडेंस को ही शो कर रहा है फिर से। क्वीन ऑफ कप्स और फिर से एम्प्रेस का कार्ड यहाँ पे अबंडेंस को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। देयर इज़ नो सच वर्ड। अबंडेंस को अब और क्या आप रिप्रेजेंट करोगे? अबंडेंस में सब चीज़ें आ जाती हैं। अबंडेंस में हैप्पी रिलेशनशिप आ जाती है, सेटिस्फेक्शन, कंटेंटमेंट आ जाती है, मनी आ जाती है, हैप्पी मनी आ जाती है, वेल्थ अबंडेंस जहाँ पे आपकी पास कोई कमी नहीं है, फर्नीचर की कमी नहीं है, पैसों की कमी नहीं है, इन्वेस्टमेंट्स की कमी नहीं है, काम की कमी नहीं है, खुशियों की कमी नहीं है, पार्टनरशिप में कोई कमी नहीं है, लव में कोई कमी नहीं है, सब चीज़ें आपके पास है। तो एम्प्रेस लिटरली एक कंप्लीट पैकेज को दिखा रहा है। लेट्स सी और क्या यूनिवर्स आपके लिए नाइस। यहाँ पे जो मैसेज आया था ना कि आपकी इंटेलेक्चुअल साइड डेवलप हो रही है, आप साइकिक भी और भी ज़्यादा डीपर लेवल में बन रहे हो, एनर्जी को और भी ज़्यादा डीपर लेवल में आप जान रहे हो, समझ रहे हो, क्लियर वॉइस बन रहे हो, क्लियर ऑडियंस कुछ लोग बन रहे हो, क्लियर सेंटेंस कुछ लोग बन रहे हो। तो जैसे आपको स्मेल दूसरों को जो समझ में नहीं आती, कभी आप कहीं पे चले जाओगे तो आपको कोई अजीब सा स्मेल आना शुरू हो जाएगा, एक दिव्य स्मेल आना शुरू हो जाएगा, जिससे आपको लगेगा कि यहाँ पे कोई एंजल मौजूद है, यहाँ पे कोई डिवाइन सत्ता मौजूद है। तो वैसे आपको फील आएगा। कोई सिक्स सेंस जो है वो आपका एक्टिवेट हो रही है, चाहे वो आप क्लियर वॉइस यानी कि कुछ देख सकते हो, सुन सकते हो, समझ सकते हो जो दूसरे नहीं सुन सकते, कुछ ऐसा स्मेल आपको आया, कुछ ऐसा सुन सकते हो जो दूसरे नहीं सुन सकते। तो वो सब चीज़ें आपकी लाइफ में होने के लिए जा रही है। नाइस। इवन कुछ लोग यहाँ पे जो एनर्जीज मौजूद है वो एनर्जी वर्क भी कर सकते हैं, यानी कि हीलिंग मोडालिटीज़ हो गया, स्पिरिचुअल मोडालिटीज़ में जैसे टैरो कार्ड रीडिंग हो गया, जैसे डाउजिंग का कुछ करना, जैसे वास्तु का कुछ करना, हीलिंग में कोई डिफरेंट साउंड हीलिंग करना, कुछ ना कुछ आप कर रहे हो साउंड के साथ या फिर एनर्जी के साथ, कुछ ना कुछ आप कर रहे हो, कोई ना कोई थेरेपेटिक चीज़ें आप कर रहे हो। तो आप ये सीख सकते हो या अपने ऊपर अप्लाई कर सकते हो। यस यूनिवर्स आपके लिए लिटरली मौजूद है। ठीक है, वो सरप्राइज़ जो है ना यूनिवर्स का, वो यही है कि यूनिवर्स बोल रहा है कि देखो भाई मैं तो तुम्हारे लिए मौजूद हूँ, बस इससे और क्या, तुम्हें और ज़्यादा क्या सरप्राइज़ चाहिए। आपके लिए पूरा यूनिवर्स ही है। आपको और किसी से कोई मदद की आशा ही मत करो, क्योंकि आप अभी एकदम से मैनिफेस्टर बन रहे हो, एक ज़बरदस्त मैनिफेस्टर बन रहे हो जिसके पास उसका ख़जाना खुद है। मतलब उसको पता है यहाँ पे ख़जाना है, यहाँ पे मुझे जानी है, ये ताला है, ये चाबी है, खोलो ख़जाना मेरे पास आया। दैट्स इट। आपकी सबकॉन्शियस माइंड को सब चीज़ें पता है। डू वन थिंग, क्योंकि यूनिवर्स आपके लिए प्लान कर रहे हैं कि वो आपके लिए हमेशा इनफिनाइट टाइम के लिए आपके लिए मौजूद है। तो उनके सरप्राइजेस में यही है कि वो आपकी साइकिक एबिलिटीज़, आपकी सिक्स सेंस जो है उसको डेवलप कर रहे हैं, आपके लिए हमेशा मौजूद है। तो आपको क्या करनी चाहिए, आपकी सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करनी चाहिए, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा कंसंट्रेशन प्रैक्टिस, मेडिटेशन प्रैक्टिस, ब्रीदिंग टेक्निक प्रैक्टिस, योगा, प्राणायाम, ये सब चीज़ें करना है। ज़्यादा से ज़्यादा थेरेपेटिक चीज़ें करनी है, जैसे कि गार्गलिंग करना, अगर आपके थ्रोट में इश्यूज़ है गार्गलिंग करना, स्किन के इश्यूज़ है तो स्किन केयर रूटीन को इम्प्रूव करना, माइंड शार्प करनी है तो माइंड से रिलेटेड एक्टिविटीज़ ज़्यादा से ज़्यादा करना। सबसे बढ़िया बात है कि मॉर्निंग उठो तो कोई प्रेयर पकड़ लो, फॉर एग्जांपल गणपति बाबा की ओम गण गणपतये नमः 11 बार बोल के फिर उठो। ठीक है, बेड पे ही बोलो या फिर बेड से पैर ज़मीन पर रखो तो बोलो। एक्टिवेट करो अपनी जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको एक्टिवेट करो। कोई मंत्रा ले लो, जो भी मंत्रा में आप बिलीव करते हो वो मंत्रा ले लो। सोने से पहले अपनी माइंड को एक्टिवेट करो, क्योंकि आपकी सबकॉन्शियस माइंड कभी नहीं सोता है, उसको बस रीडायरेक्ट करने की ज़रूरत है। तो आपको क्या करनी है, रात को सोने से पहले जिस भी चीज़ के बारे में आप सोचोगे उसका आंसर आपको सुबह सुबह मिल जाएगा, सपनों में मिल जाएगा। ड्रीम जर्नलिंग पकड़ लो, ड्रीम जर्नलिंग में सब चीज़ें लिखना शुरू करो, जो भी ड्रीम रात को देख रहे हो। रात को सोने से पहले माइंड को एक्टिवेट करो। एक तो सोना है सही से, तो माइंड को शांत भी करनी है,
प्लस कोई ना कोई एक डायरेक्शन दे दो माइंड को कि रात को मुझे इसका आंसर चाहिए, जो भी आपकी लाइफ में तकलीफ़ चले। फॉर एग्जांपल मैरिज से रिलेटेड सही पार्टनर नहीं मिल रहा है, तो आप अपने माइंड को ट्रेन करो कि मुझे सही पार्टनर मिल गया है, मुझे सोल्यूशन मिल गया है, कैसे ढूंढनी है, क्या करनी है, क्या नहीं करनी है, सब चीज़ें मुझे समझ में आ गई है। अब मेरे सबकॉन्शियस माइंड बस मुझे आंसर देगा, दैट्स इट, आई नो एवरीथिंग, माई सबकॉन्शियस माइंड विल गाइड मी। यही डायरेक्ट दे के सो जाओ, ठीक है। पीसफुली सोने से पहले थोड़ा सा ब्रीदिंग टेक्निक कर सकते हो, फिर सो सकते हो, बट इंस्ट्रक्शन कुछ ना कुछ दे देना। आप ट्राई करने के लिए ये भी कर सकते हो कि मॉर्निंग अगर आपको 5 बजे उठनी है, आप नहीं उठ पा रहे हो, तो रात को सोने से पहले माइंड को डायरेक्ट करो कि मुझे मॉर्निंग 5 बजे उठनी है, मुझे जगा देना, मुझे काम है, मुझे उठनी है, जगा देना, दैट्स इट। ये बोल के फिर आप अपनी मेडिटेशन हो गया, अपनी ब्रीदिंग टेक्निक हो गया करके सो जाना। देखना ज़रूर आप 5 बजे उठोगे, 5 बजे के आसपास ही उठ जाओगे, ठीक है। तो इसी तरह से जो भी प्रॉब्लम है, मनी से रिलेटेड है, करियर से रिलेटेड है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो वो उस प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करना अपने आप के साथ, माइंड को इनडायरेक्ट दे देना कि सल्यूशन मिल गया है। सो पॉजिटिव वे में उसको देना और फिर सो जाना। अपनी जो है रिचुअल बना के, टाइम टेबल बना के आप सो जाना, तो सुबह आपको आंसर मिल जाएगा। इस तरह से आपकी डेवलपमेंट होना शुरू हो जाएगा। ये यूनिवर्स का आपके लिए मैसेज है। नेक्स्ट ये है कि वो आपके लिए सरप्राइज़ में जो प्लान कर रहे हैं, आपकी कॉन्फिडेंस लेवल को एक नई उड़ान देने का प्लान कर रहे हैं। तो इन सब के दौरान ये सब जो आपके लाइफ में होगा, ये एक बहुत बढ़िया नई बिगनिंग हो रही है, नई शुरुआत हो रही है, जिसमें आपको एक नया पंख मिलेगा। अगर पहले आपके पास पंख नहीं था, फ्रीडम नहीं थी, तो अब वो फ्रीडम मिलने वाली है, ठीक है। तो ये फ्रीडम ही आपको अल्टीमेटली आपकी कॉन्फिडेंस लेवल में लेवलअप होगा। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको अच्छा लगा है। अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, अपनों के साथ शेयर कर सकते हो, और सब्सक्राइब करके इस कम्युनिटी का मेंबर बन सकते हो। एंड वी विल रेज दिस अर्थ्स वाइब, ठीक है। चलो, तो हम मिलते हैं अगले रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, अपनों का और एनवायरनमेंट का ध्यान रखना। बाय। हेलो एंड नमस्ते ऑल ब्यूटीफुल सोल्स, जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 3 को चूज़ किया है बेस्ड ऑन द पिक्चर, इंट्यूटिवली या फिर अपने डेट ऑफ बर्थ के थ्रू। लेट्स सी यूनिवर्सल सरप्राइज फॉर यू। आप लोगों के लिए यूनिवर्सल सरप्राइज क्या है? थैंक यू डिवाइन। गाइड अस, प्रोटेक्ट अस थ्रू आउट दिस जर्नी। ग्रुप नंबर 3 जिन्होंने भी चूज़ किया है, आपकी एनर्जी अभी का, वर्तमान का आपकी एनर्जी जो आ रही है ना, बहुत फ्लक्चुएटिंग आ रही है, बहुत परेशान वाली एनर्जी आ रही है, एग्रेशन वाली एनर्जी आ रही है। जैसे आपकी बॉडी में बहुत सारी इचिंग्स हो रही है, बहुत सारी जगहों में पिंपल्स हो जाना, रैशेस हो जाना, आपकी एंगरनेस और आपकी इरिटेशन की वजह से। ग्रुप नंबर 3 को जैसे इस रीडिंग का इंतज़ार था। जो भी लोग ग्रुप नंबर 3 के साथ कनेक्ट हो रहे हैं फ़िलहाल, क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप देखोगे आपके साथ रेजोनेट करेगा, और जब भी आप देखोगे तभी आपके साथ रेजोनेट करेगा, तभी के टाइमलाइन के हिसाब से। तो ग्रुप नंबर 3 वाले जैसे तड़प रहे थे इस रीडिंग के लिए, या कहीं से कोई तो गाइडेंस हमें मिल जाए, कहीं से डिवाइन हमारे साथ कुछ तो बता दे, कुछ तो हमें गाइडेंस मिले, कुछ तो हमें समझ में आए कि हमारे साथ ये क्यों हो रहा है। तो आपके साथ जो ये क्यों हो रहा है ना, ये आपकी कर्मा के अनुसार सब चीज़ें हो रही हैं, टाइम के हिसाब से सब चीज़ें हो रही है। और टाइम जो है वो परिवर्तनशील है, यानी कि समय जो है परिवर्तन होना, टाइम चेंज होना, दिस इज़ द अल्टीमेट ट्रूथ। चेंज इज़ द अल्टीमेट ट्रूथ। जैसे डेथ इज़ द अल्टीमेट ट्रूथ। अगर आपने इंट्यूटिवली भी पिक्चर सेलेक्ट किया तो वहाँ पे बटरफ्लाइज की एनर्जी आ रही है, वहाँ पे रिबर्थ की एनर्जी आ रही है। रिबर्थ कैसे होगा? एक बॉडी को आप छोड़ोगे, डेथ होगा, तभी तो रिबर्थ होगा। स्नेक्स क्या करते हैं? अपनी स्किन को छोड़ते, तभी तो उनकी नया स्किन उगता है ना। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें छोड़ा जाएगा, कुछ चीज़ें मिलेगा आपको उसके बदले में। तो ये एक रिन्यूअल प्रोसेस है। जब रिन्यूअल का प्रोसेस चलती है तब इचिंग होना ज़रूरी है, तब दिमाग ठंडा रहना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि चेंजेस आ रही है। तो चेंज हमेशा अनकंफर्टेबल सिचुएशन लाती है, और वो अनकंफर्टेबल सिचुएशन में पड़ के या फिर चेंज होके
फिर जो कंफर्ट जोन में जाओगे तभी आपको समझ में आएगा, कंफर्ट और डिस्कम्फर्ट में फ़र्क समझ में आएगा, रिन्यूअल प्रोसेस का फ़र्क समझ में आएगा कि पहले आप क्या थे, अभी आप क्या हो। उस कश्मकश के थ्रू आप जाओगे, उस फ्लिकरिंग वाली एनर्जी में आप जाओगे, उस अजीब सी फीलिंग जहाँ पे समझ में नहीं आ रही है अच्छा हो रहा है मेरे साथ, बुरा हो रहा है मेरे साथ, क्यों हो रहा है मेरे साथ, बहुत सारे क्वेश्चंस दिमाग में उठेंगे, तभी तो स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ोगे, नहीं तो कैसे आगे बढ़ोगे। हमने डेथ और रिबर्थ की बात की, यहाँ पे लिटरली डेथ की ऊर्जा मौजूद है विथ 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। कुछ चीज़ें आपके लाइफ में, जैसे मैंने प्रीवियस ग्रुप में डिस्कशन किया था, आई थिंक ग्रुप नंबर 1 या 2 में, मुझे याद नहीं आ रही है, बट मैंने निकाचित कर्म के बारे में डिस्कशन किया था। ये बहुत ही कम लोगों को पता होगा, सबको प्रारब्ध पता है, संचित कर्मा पता है और क्रियमाण कर्मा जो हम कर रहे हैं वो पता है, निकाचित कर्मा बहुत कम लोगों को पता है। तो आप जाके ग्रुप नंबर 1 या 2 को भी देख सकते हो अगर आपको फीलिंग्स आ रही है अंदर से इंट्यूटिवली। निकाचित कर्मा क्या होती है, हम उस चीज़ को एक्सपीरियंस करने के लिए इस लाइफ टाइम में आए हुए हैं, हमारी मर्जी से, डिवाइन के मर्जी से वो चीज़ें होगी, उसको आप टाल नहीं सकते। प्रारब्ध को तो फिर भी आप टाल सकते हो, उसको आप एक्सपीरियंस कर सकते हो, उसको आप काट सकते हो, ठीक है, रेमेडीज़ के थ्रू अपने कर्मा को फेस करके, मतलब इश्यूज़ को फेस करके फिर उस कर्मा को आप काट सकते हो, नया कर्मा बना सकते हो। क्रियमाण कर्मा में, निकाचित कर्मा में आपका कोई हाथ नहीं है, आप कुछ कर नहीं सकते, वो होगा ही होगा आपके साथ, आपको वो एक्सपीरियंस करना ही पड़ेगा। तो कुछ चीज़ें जो है आपके लाइफ में बिन बुलाए मेहमान आ जाते हैं, आपकी इमोशंस हो गया या जो भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स वो बिन बुलाए हैं, और कुछ आप खुद क्रिएट करते हो। तो यूनिवर्स का यहाँ पे जो सरप्राइज़ है वो ये है कि यूनिवर्स आपको लिटरली स्पिरिचुअल जर्नी में आगे लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको रियलिटी का फॉर्म दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इस दौरान यूनिवर्स आपको बहुत सारे सिग्नल्स देना शुरू करेंगे थ्रू डिफरेंट एनिमल स्पिरिट्स, वो आपके साथ कनेक्ट होंगे, आपको कुछ साइंस देना शुरू करेंगे। अगर आपको उनकी साइंस समझ में आ रही है बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रही है तो इस चैनल पे ही आप स्पिरिचुअल जर्नी में जाओगे, जो प्ले लिस्ट है स्पिरिचुअल जर्नी में, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। वैसे भी जो भी वीडियोज़ या जो भी चीज़ें आपके सामने आना होगा, यूनिवर्स ऑटोमेटिकली वो चीज़ें आपके सामने दिखाना शुरू करेगा और आप नोटिस भी करना शुरू करोगे। पहले नोटिस नहीं कर रहे थे, जब स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट नहीं हुआ था तभी भी हम 10 एंजल नंबर देखते थे, तभी भी हम 11 एंजल नंबर देखते थे। हम तब क्या बोलते थे, अरे कितना टाइम बचा है, कोई अगर पूछा और आपने देखा 10 बज रहा है, 10 बज रहा है, दैट्स इट, आपके लिए वो कोई इंपॉर्टेंट मैटर नहीं कर रहा है। जैसे ही स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होगी आपको समझ में आ गया 10 का मतलब क्या है, 11 का मतलब क्या है, 1 का मतलब क्या है, 5 देख रहे हो उसका मतलब क्या है, क्यों मुझे दिखाई दे रही, क्वेश्चन आना शुरू हो गया। फिर आप उसके ऊपर डीपर नॉलेज लेना शुरू करते हो, डिग करना शुरू करते हो, खोदना शुरू करते हो, वहीं से आपकी ग्रोथ की जर्नी शुरू होती है। तो सिमिलर वे में यहाँ पे वही बताया जा रहा है कि यूनिवर्स आपको बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस एज एन सरप्राइज़ के थ्रू देगा कि आपको समझ में नहीं आएगा कि फ़र्स्ट तो ये अभी भी आपके साथ वही सब चल रही है और आगे भी यूनिवर्स यही प्लानिंग है उसका, सरप्राइजेस में यही है कि बहुत सारी चीज़ें आपकी तरफ थ्रो किया जाएगा। आप कौन से बॉल को कैच कर रहे हो, कौन से इमोशंस को कैच कर रहे हो, क्या उससे सीख ले रहे हो, कौन सी चीज़ें जो है वो आपको वियर्ड लग रही है, उसके सोल्यूशन के लिए आप क्या कर रहे हो, किसके पास जा रहे हो, क्या मांग रहे हो डिवाइन से, उससे आपकी स्पिरिचुअल जर्नी का ग्रोथ होगा। यहाँ पे किसी की सोल अवेकनिंग जर्नी, सोल एनलाइटनमेंट की जर्नी, स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट की जर्नी शुरू हो रही है। ये आपके लिए सबसे बड़ा ब्लेसिंग्स है। अभी आपको समझ में नहीं आएगा, पर जब समझ में आएगा तो इस रीडिंग को आप वापस से देखने के लिए आओगे, ये तो मैं गारंटी दे सकती हूँ, क्योंकि तब आप तारीफ़ करने के लिए आओगे कि हाँ ये तो मेरे साथ हुआ है और ये मैं इसको महसूस भी किया है, अच्छा हुआ है मेरे साथ, जो भी हुआ है अच्छा हुआ है। भले ही उस टाइम में आप कितनी भी गम में हो, कितनी भी कंप्लेंट्स किया हो, पर जब वो चीज़ें गुजर जाती है फिर आपको समझ में आती है अरे ये चीज़ें मेरे साथ हुई बहुत अच्छे के लिए हुई है, मेरे लाइफ में एक्चुअली जो भी चीज़ें हुई वो अच्छे के लिए ही हुआ है। तो ये समझ आना, ये आपको स्पिरिचुअलिटी में यूनिवर्स जो है आपको सरप्राइज़ देना चाहता है कि ये समझ आपको आ जाएगा कि जो मेरे साथ हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। दूसरा जो यूनिवर्स का आपके लिए सरप्राइज़ है वो ये है कि आप ना बहुत सारी चीज़ें ऐसे पोस्टपोन करके रख रहे थे, डर के वजह से हो गया, पता नहीं कन्फ्यूजन्स की वजह से हो गया,
बहुत सारी चीज़ें आपने पोस्टपोन्ड करके रखा हुआ था, तो यूनिवर्स अभी क्या करेगा, आपको फोर्स करेगा कि वो चीज़ें आप एक्ट करना शुरू करो, अपनी कंफर्ट जोन को ब्रेक करो। तो यूनिवर्स का सरप्राइज़ आपके लिए ये है कि आप कंफर्ट जोन को ब्रेक कर दोगे और आगे बढ़ोगे और एक्शन लेना शुरू करोगे इन एवरी एस्पेक्ट, स्टडी में हो, करियर में हो, प्रोफेशनल लाइफ में हो, पर्सनल लाइफ में हो। नेक्स्ट सरप्राइज जो यूनिवर्स आपके लिए प्लानिंग कर रहे हैं वो ये है कि आपके एंसेस्टर्स की तरफ से आपको ब्लेसिंग मिलना शुरू हो जाएगा। एंसेस्टर्स आपके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं और वो करेंगे। और सिर्फ यहाँ पे एंसेस्टर्स की बात नहीं हो रही, आपकी डिपार्टेड सोल्स की भी बात हो रही है, आपकी फैमिली की भी बात हो रही है। तो आपकी फैमिली फ्रेंड्स में भी वो लोग भी आपको मदद करने की कोशिश करेंगे इस दौरान। तो अगर आपको बहुत अकेला फील हो रहा था तो यूनिवर्स जैसे आपको बताएगा कि तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ तुम्हारे एंसेस्टर्स हैं, तुम्हारे ब्लड लाइन है, तुम्हारी फैमिली है। यूँ तो हम बताते हैं कि स्पिरिचुअल जर्नी में आपको अकेले ही चलना पड़ रहा है, पर यूनिवर्स आपको ये सरप्राइज़ देना चाहता है कि आप अकेला भी चलो पर स्टिल आप इमोशनली अपने आप को अकेला ना पाओ। आपको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ सपोर्ट मिलता रहेगा और ये बेसिकली आपकी फैमिली से, आपके फ्रेंड जोन से ही आपको सपोर्ट मिलता रहेगा। इसकी वजह से आप अंदर से खुश रहोगे। अगला जो सरप्राइज़ आपके लिए प्लान हो रही है यूनिवर्स की तरफ से वो ये है बेसिकली कि आप जो वर्क लाइफ बैलेंस करने की कोशिश कर रहे थे, ये काम भी मुझे करनी है, मल्टीटास्किंग जो होती है वो काम भी मुझे करनी है। कि मदर का रोल जो होता है, एक फीमेल का रोल जो होता है मल्टीटास्किंग का करते हैं, वो घर का काम करते हैं, बाहर का काम करते हैं, ये भी करनी है उनको, फेमिनिन एनर्जी भी उनको निभानी है, मैस्कुलिन एनर्जी भी उनको निभानी है, घर में खाना भी बनानी है, बच्चों को संभालनी भी है, साथ ही साथ उनको ऑफिस भी जानी है। उनके हेल्थ केयर रूटीन का क्या होगा? तो यूनिवर्स लिटरली आपको आयुर्वेदा के साथ कनेक्ट कराएंगे, आपको नेचर लाइफ के साथ कनेक्ट कराएंगे, बैक टू बेसिक के साथ कनेक्ट कराएंगे और आप इस चीज़ को ना बहुत पॉजिटिवली लोगे। जैसे दूसरे आपकी मदद करेंगे या आप खुद से उनको बोलोगे कि भाई मुझे ये तकलीफ़ हो रही है, अब मुझे मदद की ज़रूरत है, अब कुछ ना कुछ करो, तो लोग आपकी मदद करना शुरू करेंगे, जिसकी वजह से आपकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट होना शुरू हो जाएगा। जो पहले आप सिर्फ और सिर्फ अकेले संभालते थे वो अब चेंज होने के लिए जा रहे। तो यूनिवर्स का सरप्राइज़ ये है आपके लिए, आपके लाइफ में नेचुरोपैथी, नेचर रिलेटेड चीज़ें और आयुर्वेदा से रिलेटेड चीज़ें, ये सब चीज़ें इंट्रोड्यूस होने वाली, जिसकी वजह से आपकी हेल्थ बहुत अच्छा होने वाली, हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आने वाली है। कुछ लोगों के लिए प्लेस चेंज भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर आप कहीं पे हो और आप सेटिस्फाई नहीं हो तो यूनिवर्स आपके लिए प्लेस चेंज के लिए भी यहाँ पे जो है ट्रैवलिंग के लिए प्लान अप कर रहे हैं कि वहाँ पे अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है, वट एवर द प्लेस और द पीपल और द एनर्जी सराउंड यू, इफ़ इट्स नॉट मैचिंग विथ योर एनर्जी वाइब्स, योर ऑरा, देन यू शुड लीव इट। तो यूनिवर्स आपको लिटरली इसमें पुश करेंगे और इसमें सपोर्ट करेंगे। वो सबसे बड़ी सरप्राइज़ है यूनिवर्स का कि वो आपको सपोर्ट करेंगे। आप जो भी डिसीजन लोगे प्लेस चेंज को लेके, उसमें यूनिवर्स का सपोर्ट है। लेट्स सी और क्या सरप्राइजेस यूनिवर्स प्लान अप कर रहे हैं। हमने स्टार्टिंग में ही बात किया कि आपको बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलना शुरू हो जाएगा, क्लैरिटी मिलना शुरू हो जाएगा, जो कन्फ्यूजन्स थी वो मिलना शुरू हो जाएगा। तो वही है बस, और कुछ नहीं। हाँ, करियर में जो लोग कंफ्यूज थे कि हमें आगे क्या करनी है, हमारी सोल पर्पस क्या है, अर्थ मिशन क्या है, हमें कौन सी करियर फील्ड में जानी है आगे, कौन सा करियर फील्ड हमें सूट करेगा, क्यों हमारे करियर में इतनी सारे डिस्टर्बेंसेस आ रहे हैं, तो यूनिवर्स आपको इसमें भी क्लैरिटी देंगे कि कौन सा आपके पास नेचुरल टैलेंट्स कौन सा है, आप कौन से फील्ड में जाओगे तो बेस्ट करोगे, आप क्या चीज़ें करने के लिए इस दुनिया में आए हो। तो आपके ड्रीम्स के साथ, आपके ट्रू ड्रीम्स के साथ, क्योंकि हमारे बचपन का एक ड्रीम होता है, हम उसमें काम भी करते हैं, बड़े होते होते हम हमारे सोल पर्पस के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, अर्थ मिशन के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, हम कुछ रियल पर्पस के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। तो वो ड्रीम्स जो है, वो नया नया ड्रीम्स आपको डिवाइन दिखाएगा, यूनिवर्स दिखाएगा, और उस ड्रीम्स के पीछे कैसे काम करनी है, कौन से टैलेंट्स की ज़रूरत है, कौन से स्किल्स की ज़रूरत है, अपडेट वर्जन क्या है, तो नया नया ड्रीम्स आपको दिखाया जाएगा और आप क्या चूज़ कर रहे हो, किस तरह से आगे बढ़नी है, उस सब का क्लैरिटी आपको धीरे धीरे मिलना शुरू हो जाएगा। और मुझे यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो न्यू मून है, ये जो फुल मून है और लुनार एक्लिप्स है उसके साथ में, तो यहीं से आपकी जर्नी जो है इस तरफ, इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है। अभी भले ही आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये रीडिंग में मेरे लिए क्या सरप्राइज़ है, क्योंकि यूनिवर्स से सरप्राइज़ हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, अच्छी रिलेशनशिप, अच्छी मैरिज हो जाए,
मैरिज में अच्छा खासा चल जाए, प्रेगनेंसी, हमारे किड्स हो जाए, हमें घर मिल जाए, हमें पैसा मिल जाए, हमें जॉब मिल जाए, नौकरी मिल जाए, हमारे पास वेल्थ, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी आ जाए, हमारी हेल्थ अच्छी हो जाए। तो जैसे हम ना बहुत सारे मटेरियलिस्टिक के पीछे भागते रहते हैं। तो यहाँ पे जो आपके लिए सबसे बड़ा गिफ्ट यूनिवर्स सोच रहा है वो आपकी स्पिरिचुअल गिफ्ट के एस्पेक्ट से दे रहा है आपको। तो स्पिरिचुअली जब आप ग्रो करोगे आप समझ जाओगे कि मटेरियलिस्टिक और स्पिरिचुअलिटी में फ़र्क क्या है, बैलेंस कैसे करनी है, किस तरह से स्पिरिचुअलिटी आपकी लाइफ में एक्चुअली कंट्रोल कर रहा है और आप किस तरह से मटेरियलिस्टिक के पीछे भाग रहे थे, झूठी उम्मीदों के पीछे भाग रहे थे। वो जो होता है ना कस्तूरी मृग के उसी के नाभि से वो ब्यूटीफुल सा स्मेल निकल के आता है। वो दुनिया भर घूमता रहता है कि कहाँ से इतनी अच्छी स्मेल आ रही। तो आप अपने अंदर की वो पावर को समझ पाओगे, आपके अंदर की वो ट्रूथ को समझ पाओगे, सच्चाई, क्लैरिटी, सब चीज़ें समझ पाओगे। यही सबसे बड़ा ब्लेसिंग्स है। ग्रुप नंबर तीनों में से तीनों तो बहुत ही अच्छा है। ग्रुप नंबर 3 इज़ माई फेवरेट, बहुत अच्छी है। ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप आपको अच्छा लगा है। अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, अपनों के साथ शेयर कर सकते हो और सब्सक्राइब करके इस कम्युनिटी का मेंबर बन सकते हो। और हम सब मिलके अपनी लव, लाइट एंड एनर्जी से, प्योरिटी से इस दुनिया को भर देंगे। और पर्सनल रीडिंग, पर्सनल सेशन बुकिंग के लिए आप मुझे मेल कर सकते हो। मेल आई डी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रही है। बाकी के सारे डिटेल्स आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। ठीक है। सो और क्या रह गया, और कुछ भी नहीं रह गया, बस अपनों का और एनवायरनमेंट का ध्यान रखना। मैं मिलती हूँ आपकी अगले रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय।